पान सिंह जी था? नहीं, वो राजा पुराने थे, ये नए राजा है जीना जी। जी जी। इन्हीं का वो बताया जाता है अंदर रहता है। हाँ, इन्हीं का ऐसा ऐसा बताया हाँ, जाता है। जिन यही जो है। होते हैं, आप जब वो लैब करते हैं तो कैसे जिन निकलते हाँ, हाँ, हैं, हाँ। वो सारी इच्छाएं पूरी करते हैं। ये हमारे लेटेस्ट यहाँ के राजा हैं। जैसे हम रात में आ गए हैं, जैसे देखो है ना प्रकाश, इधर देखो भाई, सिंपली बताओ ना आपको, ऐसा लग रहा है जैसे नाइट में आ गए हैं। पूरा कुछ नहीं है अंदर, लेकिन पर बाप रे, तू पीछे आ गया, मुझे दिख ही नहीं रहा है। ये देखो आगे नीचे डालो। सिंपली ना भाई, ये देखो कितना कचरा है, कितना कचरा, और इतनी ज़्यादा चमगादड़ की बदबू आ रही है, बर्दाश्त करनी पड़ रही है सिर्फ आपके लिए, सिर्फ और सिर्फ आपके लिए इतनी मेहनत। मैं बता रहा हूँ, सच बता रहा हूँ भाई, जो कच्चा आदमी होता है ना, कच्चा, जैसे भूत से डरता होता है, भूत 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 24 घंटे भूतों को अपने दिमाग में रखता है, नहीं आ पाएगा यहाँ पे ना। किस्मत ही खराब, इधर दिखा आ जा। अरे भाई साहब, इसको भी नहीं दिख रहा है, मैं लाइट लेकर खुद ही निकल गया। ये देखो सामने जितना हो सके अंडरग्राउंड है, इतना अंडरग्राउंड दिन के व्लॉग में आपको शायद ही किसी ने दिखाया होगा। ये देखो सामने एक दरवाज़ा बना हुआ है ये, ठीक है, और ये पूरा भाई हॉन्टेड स्टोरी है यहाँ की। ये देखो भाई, ये है तुम्हारा भानगढ़। चमगादड़ की इतनी बास आ रही ना भाई, देखो ये देखो चमगादड़ की पोटी पड़ी यहाँ पे। तो नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है द एक्सपोज मी चैनल में। आज हम आए हुए हैं भाई भानगढ़। ये जो आप देख रहे हो, ये लंबा पहले मार्केट हुआ करता था। अंदर चल रहे हैं, लगभग 4-5 बज गई है, गुलदारा शूट हो चुकी है और वीडियो भी आ गई है। ज़्यादा से ज़्यादा प्यार देना, कोशिश करेंगे ये भी शूट कर पाएँ। देखो यार, कोशिश कर सकते हैं, वीडियो में आपको सिर्फ इतना कह सकते हैं कि कोशिश करेंगे। कंडीशन अगर बैठ गई शूट भी कर सकते हैं। चलो फिर आज मैं आपको भानगढ़ दिखाता हूँ, पूरा घुमाता हूँ इस फोर्ट को। क्यों इसे एशिया की मोस्ट हॉन्टेड लोकेशन कहते हैं। हाँ, और ये मतलब मार्केट हुआ करता था, जो देख रहे हो अभी। यहाँ पर नाइट में आना इतना भी कोई डिफ़िकल्ट काम नहीं है, इतना भी कोई कठिन काम नहीं है कि नहीं आ सकते। बहुत ईजी है, लेकिन परमिशन नहीं है, आपको पता ही है। गवर्नमेंट में आता है, बहुत ही सख्त है यहाँ। ऊपर आ जाओ, ऊपर आ जाओ। यहाँ से आपको दिखेगा पूरा भानगढ़ का व्यू। ये जो देख रहे हो ना, ये पीछे एक छोटा सा महल बना हुआ है, वहाँ पर वो एक मंदिर है। और यहाँ पर दिखाओ, ये पूरा मार्केट दिख रहा है आपको, और वो सामने भानगढ़ है। इतना बड़ा भानगढ़ का नाम है ना भाई, कुछ
उतना बड़ा भानगढ़ है नहीं है। उधर दिखाओ वो छोटा सा उधर वो है, लगभग देख लो कुलधारा गांव ना कम से कम 200 एकड़ पर फैला हुआ रहेगा, लेकिन भानगढ़ इतना नहीं है। और ये पहाड़ के ऊपर भी नहीं है, आप यहाँ से व्यू देख लो, पहाड़ से मतलब बहुत नीचे है, ये तलाई के अंदर है। और आसपास में पूरा जंगल है, सरिस्का अभयारण्य है पास में। ये जो पूरा आप पहाड़ पर्वत देख रहे हो ना, ये सब ये बड़े बड़े सब सरिस्का अभयारण्य में आते हैं। और यहाँ पर पैंथर की बहुत ही ज़्यादा दिक्कत है। आ जाओ, सिंपल सी बात है भाई, यहाँ की अफवाह, यहाँ की बातें क्यों इतनी ज़्यादा खतरनाक हैं, मैं आपको आगे चल के सब कुछ दिखाऊंगा, तो बने रहना। ये लंबा लगभग 800 से 900 मीटर लंबा ये सिर्फ बाज़ार बना हुआ है। ये पहले के टाइम में बाज़ार हुआ करता था, मार्केट हुआ करता था। यहाँ की स्टोरी आपको पता ही होगी, गूगल पर आपने पढ़ी होगी। बहुत से लोग इसे रत्नावती के हिसाब से हॉन्टेड बताते हैं, बहुत से लोग इसे पैंथर के हिसाब से बताते हैं, और अलग अलग स्टोरी है। जितनी मुँह उतनी बातें हैं यहाँ पे। लेकिन ये बात सच है भाई कि यहाँ पर पैंथर का बहुत ज़्यादा खौफ है, बहुत ज़्यादा। ये जो आप पहाड़ देख रहे हो ना, आसपास जितने भी ये बड़े बड़े पहाड़ हैं सब सरिस्का अभयारण्य में आते हैं, इसीलिए यहाँ पर पैंथर की बहुत ज़्यादा दिक्कत है नाइट में। दिन में कोई दिक्कत नहीं है। कोशिश करेंगे, हम सिर्फ कोशिश कर सकते हैं, जैसे कि आपको बताया था कि नाइट का वीडियो शूट करने की कोशिश करेंगे। कुलधारा की तो हमने कोशिश की और हो गया। तो कोई काम पॉसिबल नहीं है, अनपॉसिबल नहीं है इस दुनिया में, सब पॉसिबल है। पता है आपको यहाँ पर परमिशन क्यों नहीं देते हैं? आपको पता है सबसे बड़ा रीज़न ये है, अगर देखो यहाँ पर अगर भूत की स्टोरी नहीं होती ना, तो हम 3000 किलोमीटर दौड़ के उसके बाद भी हम यहाँ नहीं आते। चित्तौड़ से कुलधारा मैप पर आप सर्च कर लेना, कितना आपको दिखाएगा, 1000 किलोमीटर है। और कुलधारा से अलवर सर्च करना, 1000 किलोमीटर वो हो जाएगा। अलवर से चित्तौड़ सर्च करना, 800 किलोमीटर वो हो जाएगा। तो 3000 किलोमीटर की दौड़ करके हम यहाँ पर आए हैं। तो हम ऐसे ही नहीं आए हैं भाई, सिर्फ इस स्टोरी की वजह से आए हैं। यहाँ की स्टोरी मोटी मोटी बता देता हूँ। रत्नावती यहाँ की पहले रानी हुआ करती थी, भान सिंह जिनके नाम से ये भानगढ़ बना हुआ है। तो आ जाओ, आगे आ जाओ, चलते हैं। बिना बात किए हुए मैं आपको पहले यहाँ पर स्टोरी इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए। आगे अगर जो मैं पूरा आपको किला दिखाने वाला हूँ, मैं नहीं चाहता यार कि ये भानगढ़ का किला ना, भानगढ़ का जो फोर्ट है ना, मैंने जो 3000 किलोमीटर की दौड़ करी है ना, वो मेरी वेस्ट हो जाए, मैं ये नहीं चाहता। इसीलिए आपको प्रॉपर इस फोर्ट की मैं आपको दिखाऊंगा, जानकारी देना चाहता हूँ। क्योंकि दिन में तो मैं आ गया हूँ, लेकिन मुझे ये नहीं पता है कि नाइट का यहाँ पर शूट कर पाऊँ या नहीं कर पाऊँ, पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पर मोटी मोटी स्टोरी बता देता हूँ। रत्नावती जो रानी हुआ करती थी वो बेहद खूबसूरत हुआ करती थी। और महल से जब वो आती थी इस मार्केट में, तो मतलब खूबसूरत तो थी ही, लोग प्रभावित हो जाया करते थे उनके सुंदरता से। तो यहाँ पर भाई एक तांत्रिक ऐसा रहता था, ठीक है। तो उस तांत्रिक को रत्नावती से प्रेम हो गया था, समथिंग ऐसा ही कुछ समझ लो। तो वहाँ पर उस तांत्रिक ने रत्नावती के लिए एक तंत्र, काला जादू करके, एक थोड़ा सा उस पेड़ के पास चलते हैं, बहुत ही हॉन्टेड टाइप की सीन आ रही है, देख के आते हैं क्या है वहाँ पे। तो उस तांत्रिक ने फिर एक ऐसे कुछ तेल वेल में अपना जादू डाला है ना, उस रानी को दिया। तो उस रानी ने जब भी सर पे लगाया, तो रानी उससे पहले ही जानती थी कि इस तेल में कुछ ऐसा है, क्योंकि वो भी काला जादू की मतलब थोड़ी नॉलेज रखती थी। तो उसने उस दासी को बोला कि इस तेल को इस पहाड़ी पर, एक पत्थर के ऊपर फेंक के आ जाओ, ठीक है भाई। तो बताया जाता है कि जिस पहाड़ी पर वो तेल फेंका गया था ना, कुछ नहीं है, किले पर चलते हैं। मैं सोचा कुछ दिखाने लायक चीज़ होगी, आपको दिखा देता हूँ। तो बताया जाता है कि वो जो उस तेल को जिस पहाड़ी पर फेंका गया था ना, जिस बड़े पत्थर पर फेंका गया था, वो पत्थर उड़कर उस तांत्रिक के ऊपर जा गिरा और वो तांत्रिक मर गया। ऐसी यहाँ की कुछ स्टोरी है। और उसके बाद उस तांत्रिक ने श्राप दिया कि इस महल में कोई नहीं रह पाएगा, ये खंडर बन जाएगा, है ना। तो उस टाइम से ये महल उजड़ गया है। सिंपल सी स्टोरी यही है। अब मुझे एक बात बताओ, समझ में नहीं आ रही थोड़ी सी, आप बता देना कमेंट में कि रानी रत्नावती के उस तेल से मरा वो तांत्रिक था, रत्नावती तो नहीं मरी थी। तो फिर रत्नावती की आत्मा यहाँ पर कैसे घूम सकती है, ये मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। जब तक तुम अपनी बुद्धि का यूज़ नहीं करोगे ना,
लोग तुम्हें ऐसे ही बनाते रहेंगे। सिंपल, मैं चित्तौड़ में रहता हूँ, लेकिन मैंने कभी चित्तौड़ का किला फोर्ट 2 से 3 बार नहीं देखा है, 3 बार लास्ट देखा होगा। हम 1000 किलोमीटर क्यों आए? क्योंकि यहाँ की स्टोरी। इतने टूरिस्ट क्यों आते हैं? क्योंकि यहाँ की स्टोरी मेन यही है भाई। नाइट में पूरा दिखा सकता हूँ जैसे कुलधारा दिखाई थी, पर मैं यहाँ पर कोई एक भी मतलब फालतू का रिस्क नहीं चाहता, समझ रहे हो। तो अब हम इंटर करने वाले हैं, मार्केट यहीं पर ख़त्म हो जाता है। ये लास्ट एक बरगद का पेड़ दिख रहा है आपको, एपिक हॉन्टेड कहा जाता है। ये पेड़ नहीं, ये किला। पेड़ हॉन्टेड नहीं है, ये फोर्ट हॉन्टेड है। एशिया की मोस्ट हॉन्टेड लोकेशन में पहले नंबर पर आता है ये बाणगढ़। क्यों आता है वो आप जानते हो। ये इसलिए आता है क्योंकि यहाँ की स्टोरी इतनी स्ट्रेंज है, क्योंकि आपको भाई बनाया हुआ है। सिंपल सी बात है, सच बोलना, सच दिखाना मेरा काम है, मैं वही दिखाऊंगा। बुरा लगेगा तो आप मुझे कमेंट में कुछ भी बोल सकते हो, पर सिंपल सी बात है भाई, नाइट में परमिशन नहीं देते हैं। आगे गेट आ गया है, मैं आगे चल के बात करता हूँ। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण में आता है ये पोज करके पढ़ लेना आराम से, क्या लिखा है। जूम कर लेना, थोड़ा पढ़ लेंगे आराम से, है ना भाई। तो ये पढ़ लेना, अंदर चलते हैं। पीछे देख रहे हो ना, ये है बाणगढ़, ठीक है भाई। पहाड़ों के नीचे है, ऊपर नहीं है, तलाई में बना हुआ है नीचे। ये देख रहे हो एशिया की मोस्ट हॉन्टेड लोकेशन, जहाँ पर अभी खड़ा हूँ सिर्फ आपके लिए। बहुत मेहनत करी है, बहुत मेहनत करी है। कुलधारा से यहाँ पर आया हूँ, यहाँ पर अभी आके फ्रेश हुए हैं, फ्रेश होके आपको दिखाने आ गए। तो रिक्वेस्ट है भाई छोटी सी कि चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कर देना। अब चलते हैं उसके अंदर। यहाँ पर एक बरगद का, यहाँ पर भी एक पेड़ बना हुआ है, बहुत बड़ा, एक बहुत बड़ा बरगद का पेड़ बना हुआ है। अंदर चलते हैं, अंदर चल के बात करते हैं। तो यहाँ से वो वहाँ उसका मेन गेट है, वहाँ आप देख रहे हो, वहाँ से हम अंदर जाएंगे। तब तक के लिए वहीं पर मिलते हैं। हाँ, तो हम कौन सी बात कर रहे थे? परमिशन की बात कर रहे थे ना। तो जैसे कुलधारा शूट करना उतना पॉसिबल नहीं था, फिर भी किया सिर्फ आपके लिए। बाणगढ़ शूट करना उतना पॉसिबल नहीं है जितना आप समझते हो, फिर भी करेंगे, कोशिश कर सकते हैं भाई। बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो सकती है नाइट में यहाँ पे, अगर पकड़े गए ना तो भाई पता नहीं क्या क्या हो सकता है। इसे भी जूम कर देना, देख लेंगे। इसे भी आप आराम से पॉज करके पढ़ लेना, ठीक है। तो मोटी मोटी स्टोरी मैंने आपको बता दी है यहाँ की। तो मैं जो बात कर रहा था वो पूरी कर लेता हूँ। बाणगढ़ का सीन क्या है मैं आपको यहाँ बता देता हूँ पूरा। ये पूरा फोर्ट है, ठीक है। और वैसे गांव में इतना कवर नहीं होता है, बहुत दूर है, गांव से बाहर है ये, ठीक है भाई। तो जैसे नॉर्मली बताता हूँ मैं आपको, मैं चित्तौड़ में रहता हूँ, यही बात हम कर रहे थे। तो मैं चित्तौड़ में लगभग मैक्सिमम 3 से 4 बार गया हूँ, और एक बार नाइट में शूट करने गया था मैं। तो मैं क्यों नहीं जाता हूँ चित्तौड़ में आपको बता देता हूँ, ठीक है भाई। क्योंकि मैं वहाँ का लोकल हूँ, और मुझे ना भाई पता है वहाँ की स्टोरी, वहाँ की बातें क्या क्या है, क्या क्या नहीं है। इसीलिए मैं वहाँ पर नहीं जाता हूँ। हम यहाँ पर 4 किलोमीटर 3,000 किलोमीटर क्यों आए पता है आपको? यहाँ की स्टोरी। तो भाई यहाँ के लोकल से हमने बात की तो उन्होंने बताया कि
कोई भूत वूत नहीं है, बस पुरातत्व विभाग के अंडर में आता है। दूसरी बात है कि बहुत ज़्यादा जो पहाड़ देख रहे हो ना आप आसपास, ये सरिस्का अभयारण्य में आता है, सरिस्का अभयारण्य। ठीक है भाई, यहाँ पर पैंतर नाइट में कभी भी आ सकते हैं, दिन में तो खैर नहीं आते हैं, पब्लिक बहुत रहती है। तो अब अंदर चलते हैं, देखते हैं भाई क्या है क्या नहीं है। तो सिंपल यही है भाई कि स्टोरी की वजह से यहाँ पर घूमने आते हो। अगर आपको हॉन्टेड लोकेशन और भी ऐसे फोर्ट देखने हैं तो दुनिया में बहुत बड़े बड़े फोर्ट हैं यार। सिर्फ स्टोरी की वजह से आते हो, घूमते हो, पैसे देते हो, होटलें चलती है, इनकी दुकानें चलती है, इनके यहाँ पर रोज़गार मिलता है इनको, टूरिस्ट लोगों से बहुत कुछ। सिंपल समझ जाओ तुम यार, जैसे चित्तौड़ में अगर कोई फोर्ट है तो वहाँ के जो लोकल है वो रिक्शा चलाते हैं, दुकानें चलाते हैं, होटलें चलाते हैं। ठीक है, तो सिंपल है यार, परमिशन नहीं देंगे तो इसका सिंपल रीज़न यही है। बाकी इस किले को मैं नाइट में एक्सप्लोर कर सकता हूँ, आराम से कर सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। बड़े से बड़े पहाड़ देख रहे हो, लुक। ऊपर चलते हैं और अभी तक ऊपर चल के मेन जो पॉइंट दिखाता हूँ आपको मैं। तो भाई सिंपल सी बात है, हमें दो परमिशन, हम शूट करेंगे इसे नाइट में। और इक्विपमेंट भी भाई बैग में सारे रख के आया हूँ, ऐसी बात नहीं है। कुलधारा शूट करके घर पे भी नहीं गया अभी तक मैं, सीधा यहीं पे आया हूँ। ये ऐसी छोटी छोटी गलियाँ हैं ना भाई, इसमें रात को पैंथर भी आ सकते हैं, बैठ सकते हैं, बहुत कुछ दिक्कतें हो सकती हैं। तो अब चलते हैं हम ऊपर, भानगढ़ का मोस्ट हॉन्टेड भानगढ़, एशिया की मोस्ट हॉन्टेड। भाई बताया तो ऐसा जाता है, कुलधारा भी इसके बाद आती है। तो भाई ये रहा आपका भानगढ़, आपका भानगढ़, क्योंकि हम यहाँ पर सिर्फ आपके लिए आए हैं। हम तो जानते हैं और आपको भी दिखा सकते हैं। अंदर पूरी रात रुक सकते हैं, एक नहीं 10 दिन रुक सकते हैं। ऊपर चलते हैं। हाँ भाई, ऊपर शायद कोई मंदिर वगैरह होगा या फिर और कुछ होगा। ये भी कोई कोठरी वोटरी है पुराने, जो राजा महाराजाओं की हुआ करती थी। और यहाँ की बहुत सी स्टोरीज़ हैं, बहुत सी अलग अलग स्टोरीज़ हैं, जितने मुँह उतनी बातें। भाई इतना पुराना है ये, इतना अंदर से बहुत सारे चमगादड़ होंगे, बहुत सारे। तो किधर गया भाई? तो पूरा आपको दिखा के ही आएगा। अब आजा। तो सिंपली भाई देखो, कुलधारा भी हमने 2 बंदों ने ही शूट की थी, तीसरा चौथा पांचवा कोई नहीं था हमारे साथ। हम इसे भी शूट कर सकते हैं, 10 दिन 15 दिन नाइट में रुक सकते हैं। और यहाँ पर ऐसी बताया जाता है कि 2-4 पहले लाशें भी मिली थी यहाँ पर लोगों की। तो हो सकता है यार किसी जानवर ने मार दी हो। पैंथर अटैक हुआ करते हैं, तो हो सकता है पैंथर हो सकता है यहाँ के लोकल हो, कोई भी हो। सिंपल। भाई बहुत बास आ रही है, बहुत ज़्यादा बास आ रही है। हैं? रुक जा, एक सेकंड, टॉर्च निकालने दे मुझे। टॉर्च किस में रखी थी? कुछ आ जाओ, अंदर आ जाओ। ये पूरा महल का बना रखा है। बहुत ज़्यादा थक चुका हूँ भाई, तो एडजस्ट करना। और इतनी ज़्यादा बदबू आ रही है, इतनी ज़्यादा बदबू आ रही है ना, लिमिट नहीं है जिसकी भाई। इतने चमगादड़ों की यहाँ पर बदबू आ रही है, काफ़ी हद तक बहुत ज़्यादा चमगादड़ होंगे भी ऊपर। बहुत बदबू आ रही है, बहुत ज़्यादा बदबू आ रही है। हाँ, इसके अंडरग्राउंड आ जा भाई। अभी फ़िलहाल तो एक भी चमगादड़ नज़र नहीं आ रहा है, कहीं पर शायद गुम हो गया है। ये देखो, इधर आओ। इस पूरे फोर्ट को ना भाई 10 दिन तक एक्सप्लोर कर सकता हूँ, रेगुलर नाइट में, रेगुलर। लेकिन क्या करें, आप जानते हो कंडीशन, जितना हमसे पॉसिबल हो पाता है हम आपके लिए करते हैं। कुलधारा गए, वहाँ पर भी पॉसिबल नहीं था, फिर भी आपके लिए किया।
तो बस रिक्वेस्ट है, छोटी सी रिक्वेस्ट है, छोटी सी, चैनल पर वीडियो आएगी और यहाँ पर भी आऊँगा और परमिशन लूँगा, मैं कोशिश करूँगा 100%, हर बार कोशिश करता रहता हूँ। तो वीडियो को शेयर कर देना धमाकेदार। मेरे अकॉर्डिंग ना भाई यहाँ पर कोई भूत वूत नहीं है, और फिर भी यार मैं इक्विपमेंट लेके आया हूँ, मेरे बैग में पड़े हैं सारी, मतलब जो सुविधाएं होती है वो लेके आया हूँ मैं अपनी। हो सके परमिशन मिल जाए तो फिर मैं कर पाऊँगा यहाँ पे। लेकिन आप समझ सकते हो, जैसे यहाँ पर अभी हमारे भैया सागर भैया भी आके गए थे, जब उनके बस का नहीं हुआ तो भाई हम कैसे कर पाएंगे। ये भी अंडरग्राउंड है, सेम टू सेम, कुछ नहीं है। हाँ टॉर्च ले लो। ये देखो भाई, ये है तुम्हारा भानगढ़। चमगादड़ की इतनी बास आ रही ना भाई, देखो ये देखो चमगादड़ की पोटी पड़ी यहाँ पे। फिर भी हम तो देसी हैं, चमगादड़ की बास से हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन सिंपल यार, ये है भानगढ़। सबसे भानगढ़ का टॉप इलाका बताऊंगा आपको मैं, जो कि सबसे ज़्यादा हॉन्टेड है। ये देखो भाई साहब, अरे बाप रे बाप, सिंपल है भाई यहाँ की स्टोरी और यहाँ की बातें। ये देखो भाई, रात नहीं सू समझ लो, जैसे हम रात में आ गए हैं जैसे, देख लो, है ना प्रकाश, इधर दिखाओ भाई। सिंपली बताओ ना आपको, ऐसा लग रहा है जैसे नाइट में आ गए हैं हम। पूरा कुछ नहीं है अंदर, लेकिन पर बाप रे, तू पीछे आ गया, मुझे दिख ही नहीं रहा है। ये देखो आगे सिंपली ना भाई, ये देखो कितना कचरा है, कितना कचरा, और इतनी ज़्यादा चमगादड़ की बदबू आ रही है, बर्दाश्त करनी पड़ रही है सिर्फ आपके लिए, सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। इतनी मेहनत कर रहे हैं भाई। चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को अब जितना हो सके ना भाई शेयर कर देना, वरना दिक्कत हो जाएगी। तो कुछ नहीं है, अंदर बोतलें पड़ी है। नहीं कोई बात नहीं, रहने दे भाई। सिंपल इधर भी उतना ही कचरा है जितना इसमें था। अब उसमें चलते हैं। मैं बता रहा हूँ, सच बता रहा हूँ भाई, जो कच्चा आदमी होता है ना, कच्चा, जैसे भूत से डरता होता है, भूत 24 घंटे भूतों को अपने दिमाग में रखता है, नहीं आ पाएगा यहाँ पे ना। फिर अभी तो हम आ गए क्योंकि बाहर टूरिस्ट लोग बहुत ज़्यादा हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। और रात में भी हम आ सकते हैं, ऐसी भी कोई बात नहीं है। लेकिन क्या ही करें, अब किस्मत ही ख़राब है। इधर दिखा, आ जा, इधर आ जा। लाइट को धीरे घुमा दे। हाँ आ जा, धीरे आ जा भाई। अच्छा, आ जा, धीरे घुमा, आ जा भाई। ये देखो सामने जितना हो सके अंडरग्राउंड है, इतना अंडरग्राउंड दिन के व्लॉग में आपको शायद ही किसी ने दिखाया होगा। ये देखो सामने एक दरवाज़ा बना हुआ है ये, ठीक है। और ये पूरा भाई हॉन्टेड स्टोरी है यहाँ की, तरह तरह की बातें हैं यहाँ पर ना। रात में कोई किसी को मार भी देना, पता ही नहीं चले कि उसे मार दिया है, ठीक है। अब ऊपर चलते हैं। इसके नीचे मैंने आपको दिखा दिया पूरा व्यू। सारे इक्विपमेंट लेके आया हूँ, सब कुछ लेके आया हूँ। बहुत से यूट्यूबर्स यहाँ पर आए, उन्होंने वीडियो शूट किया नाइट का। कुछ यूट्यूबर्स यहाँ पर आए, उन्होंने नाइट का वीडियो शूट किया। भूत भी अपने वीडियो में दिखाए थे। कुछ यूट्यूबर्स रियल वाले आए थे। जितने मुँह उतनी बातें, सबने अपनी अपनी तरीके से स्टोरी बताई, ठीक है भाई। तो एक्सप्लोर करने में कुछ नहीं भाई, पुरातत्व विभाग के अंडर में नहीं आता ना, तो अब तक ना भाई 100 यूट्यूबर आके चले गए होते फेक वाले। रियल वाले तो फिर भी यार आ ही जाएंगे। बस ये ख़त्म हो गया आपका भानगढ़ का फोर्ट। और है क्या ऊपर भाई साहब? और है ऊपर। मैं सोच रहा था कि ये ख़त्म हो गया यहाँ पे, अब ऊपर टॉर्च की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देखते हैं पड़ेगी तो चलो। मैंने दिक्कत क्या है, पीछे दिखाओ, उधर दिखाओ, वो देखो पीछे भाई। ये जो पहाड़ है ना भाई, मेन सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है, सबसे बड़ा खतरा, रिस्क सिर्फ इस पहाड़ का है, क्योंकि इसके अंदर से ना भाई पैंथर कभी भी निकल सकते हैं। सरिस्का अभयारण्य में आता है ये पूरा इलाका। ये हो गया आपका भानगढ़ यहाँ पे ख़त्म। देखते हैं अब और ऐसी कोई जगह जो आपको दिखा सकें तो शायद आपने। और भाई साहब वहाँ चलते हैं ना अंदर, कि यहाँ चले? एक बार यहाँ चलते हैं, आ जाओ। सिंपली भाई अभी यहाँ पर किसी टूरिस्ट के साथ ना कोई भूत वाला मजाक भी कर देना, सच बता रहा हूँ, दिक्कत हो जाएगी। अरे भाई साहब ये देखो यहाँ पर ये भगवान के कुछ मंदिर हैं शायद, तो कोई नहीं, मैंने जूते पहने हैं तो अंदर आपको नहीं दिखा पाऊँगा।
और ये देख लो भाई, अब यहाँ से चलते हैं। बहुत ही ख़तरनाक सीन है इस किले का, क्योंकि यार यहाँ की स्टोरी सिंपल 10 बार बता चुका हूँ मैं आपको, हर बार बताता रहूँगा। रत्नावती की आत्मा जब मरा तांत्रिक था, तो रत्नावती की आत्मा कैसे घूम सकती है? पहली बात तो ये समझ में नहीं आई। दूसरी बात, लोग बोलते हैं कि बहुत सी डेड बॉडीज़ यहाँ पर मिली किसी किसी की, तो भाई वो कैसे मिल सकती है? पॉसिबल नहीं है ना कि कोई भूत उसे डेड बॉडीज़ को मार सके, है ना? कोई पैंथर भी उसे मार सकता है ना भाई। दिन में भी यहाँ पर पैंथर का इतना खतरा है, क्योंकि बताता हूँ मैं आपको, अभी जो मैं आपको अंधेरे का सीन दिखा गया है ना, तो दिन में भी यहाँ पर पैंथर आ सकते हैं उस अंधेरे में, उस जगह पर। मेरा काम है आपको सच दिखाना। वीडियो आप पूरी देखो, नहीं देखो वो आपकी मर्ज़ी है, पूरा देखना। और इस वीडियो को इतना शेयर कर देना, क्योंकि कुलधारा शूट कर लिए, उसको प्यार दो सबसे पहले, उसे मिलियन के पास पहुँचाओ। दूसरी बात, इससे तो भाई 10-15 हज़ार तो व्यूज़ दे ही देना, क्योंकि इतनी मेहनत तो भाई ना अगर मैं खेत में करता ना, तो कतई टॉप लेवल का किसान होता मैं। क्या करें आपके लिए, किसी को तो कुछ करना पड़ेगा। तो दिन में भी ना भाई, दिन में भी ऐसी जगह पर पैंथर आके छुप सकता है, क्योंकि टूरिस्ट जो आते हैं ना, वो सिर्फ, मैं आता हूँ ना तेरे साथ अंदर, अरे डर जाएगा तो तो भाई दिन में भी ना यहाँ पर पैंथर आके छुप सकते हैं, क्योंकि टूरिस्ट जो आते हैं ना, मैं आपको सिंपली बता देता हूँ। आ जाओ इधर, बाहर आ जाओ। टूरिस्ट जो आते हैं वो सिर्फ बाहर बाहर घूमते हैं, क्योंकि टूरिस्ट यहाँ पर वो वाला फील लेने आते हैं, समझ रहे हो तुम, हॉन्टेड वाला। क्योंकि तुम्हें अब अगर ऐसा कोई फोर्ट देखना है ना, तो तुम देख सकते हो, और भी बहुत सारे किले हैं, वहाँ पर देखो, ठीक है? और वहाँ पर घूमो, वहाँ पर जाओ। हिस्ट्रिकल प्लेस, हॉन्टेड प्लेस, इनमें फ़र्क करना सीखो और समझो भाई। तो गाइस, ये था बानगढ़ सिंपली नीचे का इलाका। अब मैं आपको दिखाता हूँ इसके ऊपर का इलाका, इसके ऊपर का व्यू, और फिर नीचे चलेंगे और फिर हम घर चलेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको वो जो कुंड दिखाता हूँ, जो आपने नहीं देखा होगा कभी भी। सिंपली मैं आप यहाँ पर आया हूँ तो यार वीडियो लंबी थोड़ी खींच लूँगा, एडजस्ट करना, नाइट का नहीं हो पाएगा। परमिशन नहीं देते हैं, सिंपली एक ही बात है, परमिशन दे देंगे तो सच बाहर आ जाएगा, सच बाहर आ जाएगा तो पब्लिक नहीं आएगी, पब्लिक नहीं आएगी तो सिंपली, समझते हो यार, बहुत कुछ समझते हो, समझाने की ज़रूरत नहीं है। सच दिखाना मेरा काम है, मैं वही दिखाऊंगा, चाहे जो बनाए हो जाए। मिलते हैं इसके पार्ट 2 में, वो कुंड लेके, जहाँ पर जाने से एक्टिविटीज़ स्टार्ट हो जाती है रात में। आ जाओ।